नमस्कार बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 7th की पृथ्वी और हमारा जीवन। चलिए तो देखते हैं इस बुक्स के अंदर क्या है। पहले पार्ट पर हम सभी लोग मिलकर आज चर्चा करते हैं। तो चलिए सीधे पहले पार्ट की ओर चलते हैं। तो हमारा पहला पार्ट है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहला पार्ट पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ये हमारा पहला पार्ट है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। तो आप सभी लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना, जैसे कि अंदर की बनावट कैसी है पृथ्वी की। ऊपर की बनावट तो आप सभी लोगों ने, हम सभी लोग परिचित हैं कि पृथ्वी की जो ऊपरी बनावट है, जहाँ पर घर मकान आप सब लोग चलते हैं, घूमते हैं, खेलते हैं, या नदी तालाब पेड़ पौधे, ये सब कहाँ है? पृथ्वी की ऊपरी परत। तो ऊपरी परत को तो हम भली भांति परिचित हैं, ठीक है ना। अब हमको चर्चा करनी है पृथ्वी के अंदर की बनावट के बारे में, यानी पृथ्वी के अंदर क्या है, कैसे ये बनी हुई है, अंदर की संरचना इसकी कैसी है। ऊपर तो पृथ्वी आप देखते हैं कि ठंडी है, अंदर बहुत ज़्यादा गर्म आग का गोला है। तो इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे कि कितनी इसके अंदर परतें हैं, कौन कौन सी परतें हैं, कौन परत का क्या नाम है। तो पृथ्वी की जितनी भी आंतरिक संरचना, अंदर की जो बनावट है, पूरा हम इसके बारे में आज समझेंगे। तो देखिए चलते हैं। पृथ्वी हमारी, जिस पर हम रहते हैं, ऊपर से ठंडी और ठोस एवं कठोर दिखाई देती है। क्या कभी आपने सोचा है कि अंदर कैसी है? तो आइए जानें। हम जानते हैं कि लगभग 5 अरब वर्ष पहले, कितने अरब वर्ष पहले, इसको आपको नोट कर लेना, ठीक। 5 अरब वर्ष पहले हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति हुई थी। क्लियर? हमारे सौरमंडल की उत्पत्ति 5 अरब वर्ष पहले हुई थी। हमारी पृथ्वी भी सौरमंडल के 8 ग्रहों में से एक है। तो ये क्लियर है, हमारे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं टोटल? 8। उसमें पृथ्वी भी शामिल है हमारे सौरमंडल में। उत्पत्ति के समय पृथ्वी गर्म गैसों और धूल कणों से बनी आग के दहकते गोले के समान थी। ठीक है, किसके गोले के समान? आग के गोले के समान। कैसे बनी थी ये आपको पूछ सकते हैं परीक्षा में कि पृथ्वी की उत्पत्ति के समय कैसी थी और कैसे बनी थी। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के समय पृथ्वी गर्म गैस और धूल के कणों से बनी थी, आग के दहकते हुए गोले के समान ये थी। ठीक, ये आपको इतना करना। इसके बाद करोड़ों वर्ष बाद पृथ्वी का वायुमंडल बना और घनघोर वर्षा हुई। फलस्वरूप धीरे धीरे पृथ्वी की ऊपरी परत ठंडी हुई, परंतु पृथ्वी आज भी अंदर से गर्म है। जैसा आग का धधकता हुआ गोला, आप इसमें एक वो, चलिए आगे देखते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है कि गुरशी, जो आप लोग जैसे सर्दियों में तापते हैं ना, उसको अपनी भाषा में गुरशी बोलते हैं, अंगीठी बोलते हैं। घर में सब लगभग चूल्हे तो सभी घर में होंगे। तो चूल्हे में जब हमारे मम्मी या दीदी लोग जब खाना बनाती हैं, तो उसमें एक कंडा, मतलब उपला जिसको बोलते हैं, तो कंडे को जलाते हैं। तो कंडे का अगर जब आप बाहर निकालेंगे तो ऊपर कैसा हो जाता है, वो जैसे ठंडा हो गया हो। जब उसको आप फोड़ेंगे तो अंदर आग का धधकता हुआ गोला उसमें से धधकती हुई आग निकलती है। तो ऐसे ही सेम कंडीशन पृथ्वी की भी है। ऊपर से वो ठंडा ठंडा नज़र आता है, अंदर आज भी गर्म है। तो देखें, गुरशी में उपले या कंडे रखकर जलाइए। कंडी जल जाने के बाद ठंडी होने पर उसके ऊपर राख दिखाई देगी। अब एक लोहे की पतली लंबी सिलाई राख के अंदर डालिए। 2 मिनट के बाद सिलाई निकालकर अनुभव कीजिए, आपको सिलाई गर्म लगेगी। ऊपर से ठंडी दिखने वाली आग अंदर गर्मी बनी हुई है। ठीक इसी प्रकार हमारी पृथ्वी भी ऊपर से ठंडी और कठोर होने के बावजूद आज भी अंदर से गर्म है। क्लियर हो गया ना? पृथ्वी आज भी कैसी है? अंदर से बहुत गर्म है। उसके अंदर भी आज भी जो भी धातुएं हैं, जो भी खनिज है, वो भी इतनी ज़्यादा गर्मी होने के कारण आज भी खौल रहे हैं। जैसा कि आप लोग ज्वालामुखी के, अभी आएगा आगे टॉपिक,
तब हम उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम अभी अंदर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कर रहे हैं चर्चा। तो चर्चा आंतरिक संरचना के बारे में कि पृथ्वी के अंदर जो बनावट है वो कैसी है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं पृथ्वी की ऊपरी परत की। तो हमारी पृथ्वी की आंतरिक संरचना की तुलना प्याज से की जा सकती है। अब प्याज से क्यों की जा सकती है? तो प्याज से इसलिए क्योंकि प्याज में परत दर परत बहुत सारी परतें होती हैं। देखा है प्याज, एक परत निकालो फिर दूसरी निकलती है, तीसरी निकलती है, इस तरह की बहुत सारी परतें उसमें निकलती हैं। तो हम उसकी तुलना किससे? पृथ्वी की प्याज से कर सकते हैं। तो पृथ्वी में भी प्याज की तरह कई परतें हैं जो भिन्न भिन्न मोटाई की हैं। जैसे कि आप प्याज में देखते ऊपर की जो छिलका होता है सबसे ऊपर का तो सबसे पतला होता है, इसके बाद थोड़ा मोटा होता है। तो भिन्न भिन्न मोटाई की भी परत होती है प्याज में। ऐसे ही पृथ्वी का जो संरचना है इसमें भी बहुत सारी परतें होती हैं, तो भिन्न भिन्न मोटाई की भी इसमें भी परतें हैं। यदि पृथ्वी के मध्य और आर पार काटें, बीच से पृथ्वी को आर पार अगर काट दिया जाए, जैसा कि इसमें बताया है कि चित्र में आप देख पा रहे हैं, ये जो चित्र है पृथ्वी का ये चित्र है, ठीक है। तो इस चित्र को आप देख रहे हैं कि इसको बिल्कुल आर पार इसको काटा गया है, ठीक। तो इसमें विभिन्न सारी परतें आपको नज़र आ रही होंगी, ठीक है। तो इसमें जो परतें हैं, तो पहली जो परत आप ये देख पा रहे हैं ग्रीन कलर की जो परत है, ये परत इसको क्या कहते हैं? भूपर्पटी। ये जो ऊपर आप देख पा रहे हैं ग्रीन कलर की जो परत है, ये ऊपर की सबसे ऊपर की परत को कहते हैं भूपर्पटी। क्लियर? इसमें मुख्यतः 3 परतें होती हैं। पहली परत होती है भूपर्पटी, दूसरी परत होती है मेंटल, और तीसरी परत और अंतिम परत होती है आखिरी परत जो जिसको बोलते हैं क्रोड, ठीक है। तो भूपर्पटी, मेंटल और क्रोड 3 मुख्यतः होती हैं। अब इसको हमको याद रख लेना है 3 परतों को, ठीक है। तो पहली जो होती है वो भूपर्पटी, दूसरी जो परत होती है मेंटल। अब इसके 2 पार्ट हो जाते हैं, ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। क्लियर? जैसे कि आप ये देख रहे हैं ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। इसी तरीके से क्रोड होती हैं 2 परतें, आंतरिक क्रोड और बाह्य क्रोड, ठीक है। तो ये आपको याद रख लेनी है। मुख्यतः 3 होती हैं और इनके 2-2 पार्ट हो जाते हैं, आंतरिक, बाह्य, ऊपर और नीचे। इतना समझ में आ गया? क्लियर हो गया ना? इसको आपको याद रख लेना है। परीक्षा में सबसे यही महत्वपूर्ण होता है, पूछ लेते हैं कि ऊपरी परत का नाम क्या है, आंतरिक परत का नाम क्या है, या मेंटल कहाँ होती है, तो आप इसमें आप बता सकते हैं। अब हम चर्चा करते हैं इनकी मोटाई की, ये परत कितनी मोटी होती हैं। तो सबसे पहले जो हम भूपर्पटी की बात कर रहे थे, तो भूपर्पटी जो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राफ बना है एक, तो इसमें आप देखेंगे कि भूपर्पटी की मोटाई कितनी होती है। तो इसमें दिखाया है कि भूपर्पटी की मोटाई 35 से 700 किलोमीटर, नहीं तो इसकी 35 किलोमीटर तक इसकी मोटाई होती है। कहीं कहीं ये ऊपर नीचे हो जाती है, जैसे ऊपरी परत है ना, तो कहीं पर समुद्र है, कहीं पर पहाड़ हैं, तो ये औसतन 3 से 4 किलोमीटर, बाकी जहाँ पर समुद्र हैं वहाँ या जहाँ पहाड़ हैं तो वहाँ 70 किलोमीटर तक ये इसकी लंबाई और गहराई मोटाई होती है, ठीक है। तो अभी हम इसके बारे में आगे आपको लिए चलते हैं, अगले पेज पर इसमें पूरा विस्तार से हम आपको समझाते हैं। तो ये है आपका पहला भूपर्पटी, इसको हम अर्थ क्रस्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये क्रस्ट जो होता है, पहला जो ऊपरी परत है, इसको हम क्रस्ट भी कहते हैं, भूपर्पटी भी कहते हैं। तो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी कहते हैं। यह पृथ्वी की सबसे पतली और ठोस परत है। भूपर्पटी की मोटाई विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है, जैसे कि आपको पहले बताया है कि जहाँ जैसा स्थान है उसके हिसाब से ये अलग अलग इसकी मोटाई होती है।
समुद्र की तलहटी का निर्माण करने वाली भूपर्पटी प्रायः 4 से 7 किलोमीटर मोटी होती है। अब समुद्र जहाँ है तो वहाँ तो धरती है नहीं, तो वहाँ तो पतला हो जाएगा, ठीक है, इसका जो मोटाई है वो कम हो जाएगी। जबकि महाद्वीपों में भूपर्पटी औसत रूप से 35 किलोमीटर तक मोटी होती है। समुद्र तल, आप जैसे कि जानते हैं, समुद्र में गहराई ज़्यादा होती है, परत पतली हो जाएगी। और महाद्वीप यानी स्थल मंडल, जहाँ पर पृथ्वी की ऊपरी परत है, तो वो आपका कहलाता है, ठीक है, महाद्वीप। महाद्वीपों में इसकी औसत मोटाई 35 किलोमीटर तक है। लेकिन जब पर्वतों की बात आ जाए, पहाड़ धरती से और ऊपर होते हैं, तो जब पर्वतों की हम बात करते हैं तो इसकी मोटाई 70 किलोमीटर तक भी होती है, ठीक। औसत इसकी मोटाई 35 है महाद्वीपों पर। समुद्र में जाएंगे तो 3 से 4 किलोमीटर की मोटाई है, 4 से 7 किलोमीटर मोटी है। और महाद्वीपों पर 35, और पहाड़ों की अगर आप पहाड़ों से सीधा मापते हैं तो इसकी मोटाई 70 किलोमीटर तक भी होती है। तो और ये बनी कैसे पहली परत, तो चट्टानों और मिट्टियों से इस भूपर्पटी की सबसे ऊपरी परत का निर्माण होता है, जिससे सिलिका एवं एल्यूमिनियम पदार्थों की अधिकता के कारण इस परत को सियाल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सियाल। तो ये आपको नोट कर लेना है कि पहली परत जो कि भूपर्पटी है, क्रस्ट को हम सियाल भी कहते हैं। सियाल क्यों कहते हैं? सिलिका और एल्यूमिनियम, सिलिका और एल्यूमिनियम की पदार्थों की अधिकता होने के कारण हम इस परत को सियाल भी कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया, क्लियर? सियाल क्यों कहते हैं? सिलिका का SI और एल्युमिनियम का AL, दोनों को हम ले लेते हैं और इसको हम सियाल कह देते हैं, ठीक है। तो इस परत का नाम पहले आ जाएगा, पहली परत का नाम क्या है, तो आप भूपर्पटी, क्रस्ट कह सकते हैं। तो यह आ जाएगा परीक्षा में कि भूपर्पटी का दूसरा नाम क्या है, या और किस नाम से इसको जानते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं सियाल। या सियाल क्यों पड़ा नाम, तो आप इसको बता सकते हैं कि सिलिका और एल्यूमिनियम पदार्थों की अधिकता के कारण इसका नाम सियाल पड़ गया, ठीक है, क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। दूसरी परत है मेंटल। दूसरी परत मेंटल। अब मेंटल के बारे में जानते हैं। भूपर्पटी के नीचे बहुत अधिक मोटी परत पाई जाती है जिसे मेंटल कहते हैं, ठीक है। मेंटल 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। कितना? 2900, आप देख सकते हैं 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाया जाता है। मेंटल में चट्टानें पिघली हुई अवस्था में पाई जाती हैं। कौन सी अवस्था में चट्टानें पिघली? अब वही तो गर्मी ज़्यादा बताया ना कि आग का दहकता गोला। आप अभी जो हम चर्चा करेंगे ज्वालामुखी के बारे में, तो जो मैग्मा, लावा जो निकलता है, तो यही तो पिघली हुई अवस्था में अंदर है पृथ्वी के। वो हम आगे आपके लिए चर्चा करेंगे, आगे टॉपिक आएगा इसी पार्ट में, लेकिन आज हम केवल ऊपरी परत के बारे में ही चर्चा अभी कर रहे हैं। तो ये कितना है मेंटल की? परीक्षा में भी ये आएगा कि मेंटल की मोटाई कितनी है, तो आप लिख सकते हैं 2900 किलोमीटर, ठीक है। और इसमें चट्टानों की अवस्था कैसी है? तो चट्टानों की अवस्था कैसी है? पिघली हुई अवस्था में। यह भूपर्पटी से एक सीमा द्वारा अलग की गई है, जिसे एक खोजकर्ता भूवैज्ञानिक मोहोरोविक के नाम पर मोहो अशांतत्य, ठीक, कहते हैं। मेंटल का ऊपरी भाग दुर्बलता मंडल कहा जाता है। इसका विस्तार 400 किलोमीटर की गहराई तक है। कितना है? इसको दो भागों में बांटा गया है ना, तो
दो भागों में इसमें बांटा है। तो पहला जो ऊपरी जो भाग है इसको क्या कहते हैं? दुर्बलता मंडल। तो मेंटल के दो भाग हैं, ऊपरी भाग और निचला भाग। तो ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? दुर्बलता मंडल। तो ये भी आपको याद रख लेना है कि दुर्बलता मंडल मेंटल के ऊपरी भाग को कहते हैं, ठीक है ना। परीक्षा में पूछ सकते हैं कि दुर्बलता मंडल किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं कि मेंटल के ऊपरी भाग को दुर्बलता मंडल कहते हैं। और इसका विस्तार कितना है? इसका विस्तार 400 किलोमीटर तक का है, ठीक है, क्लियर। ज्वालामुखी विस्फोट के समय जो लावा धरातल पर आता है उसका स्रोत दुर्बलता मंडल ही है। मेंटल का ऊपरी भाग 700 किलोमीटर तक का भाग ऊपरी मेंटल तथा शेष निचला मेंटल कहलाता है। सिलिका एवं मैग्नीशियम पदार्थों की अधिकता के कारण इस परत को सीमा भी कहा जाता है। तो अब ये आपको याद रख लेना है, मेंटल का दूसरा नाम सीमा। सीमा किस वजह से सीमा पड़ा है? इसमें काय की अधिकता है? सिलिका और मैग्नीशियम। तो सिलिका का SI, मैग्नीशियम का MA में जोड़ करके सीमा नाम इसका दिया गया है, ठीक है। तो इसके आपको याद रख लेना है, पहला जो मेंटल का ऊपरी परत है इसको कहते हैं दुर्बलता मंडल, ठीक है। दूसरा है आपका मेंटल का दूसरा नाम है सीमा, ठीक। और इसकी मोटाई आपको याद रख लेना है, 2900 किलोमीटर है। ऊपरी मेंटल का 700 किलोमीटर, ठीक। बाकी निचले मंडल का मोटाई है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब आते हैं हम अंतिम परत की तरफ चलते हैं जिसको कहते हैं क्रोड। क्या कहते हैं? क्रोड, ठीक है। तो क्रोड के बारे में भी चलिए देखते हैं। तो पृथ्वी का सबसे भीतरी भाग क्रोड कहलाता है, जो पृथ्वी के सबसे अंदर है। जैसा कि अभी आपने देखा था कि ये जो आप देख रहे हैं संरचना, तो ये येलो कलर की जो देख रहे हैं ये आपका क्या है? क्रोड है, आंतरिक संरचना। तो ये आप इसमें इस चित्र के माध्यम से भी देख सकते हैं। तो क्रोड के बारे में अभी हम चर्चा कर रहे थे। तो क्रोड को पृथ्वी के सबसे भीतरी भाग को कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ लेना है। क्रोड और मेंटल की सीमा 2900 किलोमीटर की गहराई तक है। क्रोड परत को भी दो भागों में विभाजित किया गया है, बाह्य क्रोड, आंतरिक क्रोड। बाह्य क्रोड तरल अवस्था में है, ठीक है। ये आपको विशेषता है इसकी। क्रोड की जो बाह्य परत जो है वो कैसी अवस्था में है? तरल अवस्था में। जबकि आंतरिक क्रोड जो है वो ठोस अवस्था में है। क्रोड भारी पदार्थों, मुख्यतः लोहे और निकिल से बना हुआ है। किससे बना है? क्रोड किससे बना है? भारी पदार्थ कौन कौन से? लोहा तथा निकिल से बना है। किस किस से? लोहा तथा निकिल से। भारी पदार्थ जो हैं लोहा व निकिल, इनसे बना हुआ है। भारी धातु को जैसे निकिल और लोहा से बना है, ठीक है। इसलिए बने होने के कारण इसको हम क्या कहते हैं? निफे कहते हैं। क्या कहते हैं? निफे। इसको निफे कहा जाता है। तो हमें तीनों का दो नाम याद रख लेने हैं। भूपरपटी को क्या कहते हैं? दूसरा नाम सियाल, ठीक है। मेंटल का दूसरा नाम सीमा और क्रोड का दूसरा नाम निफे। इसको पूछ लेते हैं कि क्रोड का दूसरा नाम क्या है? निफे किस किस से मिलकर बना है? तो आपको ये लिख देना है, निकिल और लोहे से बने होने के कारण इसका नाम निफे हो गया, ठीक है। सिलिका मैग्नीशियम बने होने के कारण इसका नाम सीमा हो गया मेंटल का। और सिलिका और एल्यूमिनियम की अधिकता के कारण भूपरपटी को सियाल कहते हैं। तो
इन सब चीज़ों को आपको गहराई से अध्ययन कर लेना है। इसी से बहुत सारे आपका क्वेश्चन तैयार हो जा रहे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो इसको निफे कहते हैं। और भूपर्पटी और मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थल मंडल कहलाते हैं। इसकी मोटाई 10 से 200 किलोमीटर के बीच होती है। जैसे कि आपके ये एक ब्रैकेट बॉक्स दिया गया है, इसमें आप देख सकते हैं। तो भूपर्पटी और मेंटल के ऊपरी भाग को मिलाकर के स्थल मंडल ठीक कहलाता है। इसकी मोटाई होती है 10 से 200 किलोमीटर के बीच होती है। अब हम ये समझ में आ गया ना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी के टोटल कितने भाग हो गए, कितनी परत हो गई टोटल? 3। सबसे पहले भूपर्पटी, क्लियर। दूसरा मेंटल, इसके 2 पार्ट हैं, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल, क्लियर। आंतरिक क्रोड और बाह्य क्रोड, इस तरीके से टोटल 5 परतें हैं पृथ्वी के अंदर। ठीक, 5 परतों के अलावा हमें इसकी गहराई को भी याद रख लेना है कि जो ऊपरी भूपर्पटी है, सबसे ऊपर की जो परत है, इसको भूपर्पटी कहते हैं। तो इसकी जो मोटाई होती है वो कितनी है? इसकी मोटाई कहीं विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न जगह, जैसे जो अलग अलग स्थान हैं, तो अलग अलग स्थानों की वजह से इसकी मोटाई भी अलग अलग है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि भूपर्पटी की कहाँ, समुद्र में 4 से 7 किलोमीटर, ठीक, और महाद्वीपों पर 35 किलोमीटर, और इसकी जो पर्वतों हैं, पर्वत पर इसकी मोटाई 70 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद मेंटल की जो मोटाई है तो 35 से 700 किलोमीटर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ऊपरी मेंटल, जो ऊपरी मेंटल है, 35 से 700 किलोमीटर की बात। इसके बाद 2900 टोटल हो गया। ठीक है, अब क्रोड, जो क्रोड भी 2 भागों में डिवाइड है, बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड। इसकी भी 5259 किलोमीटर से लेकर के 6371 किलोमीटर तक इसकी मोटाई होती है। ठीक है, तो हमें आज पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना के बारे में चर्चा करी। इसके क्वेश्चंस कुछ बनेंगे जिसकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, पृथ्वी की आंतरिक परतों के नाम लिखना है। जैसा कि हमने आपको बताया है, तो सबसे पहले भूपर्पटी, ठीक है। दूसरा आपका मेंटल, इसमें 2 पार्ट हैं, ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल, ठीक है। और तीसरा आपका क्रोड, आंतरिक क्रोड, बाह्य क्रोड, क्लियर। तो इस तरह से 5 आपको परतों के नाम याद कर लेना है। अब इसके बाद पूछ रहा है भूपर्पटी की सबसे अधिक मोटाई कहाँ होती है, ठीक है। तो ये भी हमने आपको बताया है, भूपर्पटी की सबसे अधिक मोटाई कहाँ पर होती है? पर्वतों पर, ठीक है। 70 किलोमीटर हमने आपको बताया है कि 35 किलोमीटर महाद्वीपों पर, 3 से 7 किलोमीटर जो होती है समुद्रों में। लेकिन पर्वतों की जहाँ तक बात होती है वहाँ पर सबसे अधिक मोटाई होती है, क्योंकि हम उसको सबसे पर्वतों की चोटी से तो नापेंगे ना ऊपर से, तो पर्वतों पर होगी सबसे ज़्यादा अधिक मोटाई, क्लियर। अभी इसके बारे में चर्चा नहीं करी है, ज्वालामुखी के बारे में, आग्नेय सेल, ये सेलों के बारे में आज चर्चा नहीं हुई है। इसके बाद हम क्वेश्चन और ढूंढते हैं। ऊपरी परत, देखो ये जहाँ पर रिक्त स्थान आ गए हैं, तो रिक्त स्थान,
यहाँ पर पूछ रहा है वो पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं। तो इसमें आपको क्या भरना है, भूपर्पटी। क्लियर, क्या भरना है इसमें, भूपर्पटी। और फिर दूसरा क्वेश्चन है, इसमें वो पूछ रहा है कि पृथ्वी की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं सबसे निचली परत को। तो इसमें हमको भरना है क्रोड, यानी आंतरिक क्रोड। सबसे निचली परत कौन सी है, आंतरिक क्रोड। ठीक है। अब एक और ये क्वेश्चन आया है, मेंटल की ऊपरी परत को क्या कहते हैं, मेंटल की ऊपरी परत को। आया क्वेश्चन। तो इसमें आपको बताना है कि मेंटल की ऊपरी परत को क्या कहते हैं। इसमें क्या भर, दुर्बलता मंडल। ठीक है ना, ऊपरी परत को, मेंटल की जो ऊपरी परत है उसको क्या कहते हैं, दुर्बलता मंडल। तो यहाँ हमको क्या कर लेना है, दुर्बलता मंडल इसमें भर लेना है। बाकी अभी आप इसका अभ्यास करें और अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लें। ठीक है। बाकी इस पाठ में जो टॉपिक रह गए हैं, तो अभी आपको ये सेल्स के बारे, सेल जो है चट्टानें जिनको बोलते हैं, तो इसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, तो चट्टानों के बारे में भी पढ़ाएंगे। ठीक है। अभी आपको इतना काम कर लेना है। पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना की जो भी आज हमने पढ़ाया है उसको आप अपने नोटबुक्स में लिखें, और उसका जो क्वेश्चन आंसर तैयार करना है वो जो, तो उसका क्वेश्चन के आंसरों को तैयार करके अपने इस कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर उसको भेजें। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और अधिक से अधिक इसको शेयर करें। आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं, तो जो भी शिक्षा से संबंधित सामग्री आप इन ग्रुपों में आप अपने बच्चों, अपने साथियों के साथ, सहपाठियों के साथ ज़रूर इसमें उस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो भी लॉकडाउन में घर पर बैठ के इसको पढ़ सकें। आपकी पढ़ाई का जो भी थोड़ा सा भी ज्ञानवर्धन जो हो सकता है, इस वीडियो के माध्यम से आप ज़रूर करें। ठीक है। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।